नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक गुहार, एक रिक्वेस्ट देश के प्रधानमंत्री के नाम। प्रधानमंत्री जी, हम 140 करोड़ लोग जिन्हें अभी तक आप अपना परिवार मानते रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जरा गाइड करें, एक्स्ट्रा 2AB की मदद ही ले लें। A+B into bracket square. A+B into square into bracket square. एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? लेकिन कम से कम हमें बताएं कि हम सफर करें तो कैसे करें, ट्रैवल करें तो कैसे करें, किससे करें कि जिंदा घर तक पहुंच जाएं, रास्ते में ही पास्ट टेंस ना हो जाएं या हॉस्पिटल में ना भर्ती हो जाएं। आप तो ठहरे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, लेकिन हम सब तो अपनी मां की कोख से ही पैदा हुए हैं और इसे लेकर हम पूरी तौर पर कॉन्फिडेंट हैं, कन्विंस हैं। इसलिए हम खतरे में हैं। अब यह तो मैं नहीं जानती कि आपके कितने भक्त इधर हैं या उधर हैं, यानी बायोलॉजिकल कैटेगरी में हैं या नॉन बायोलॉजिकल कैटेगरी में हैं। वैसे भी इस समय देश में आपके भक्तों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, इसलिए प्लीज प्लीज हमारी चिंता कीजिए। हालांकि हमने गलत टाइम चुना है यह गुहार लगाने का, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय आप अपने देश नहीं, बांग्लादेश में बसने वाले हिंदुओं की सेफ्टी को लेकर परेशान हैं। लेकिन देखिए ना, 140 करोड़ में माइनॉरिटी कितने हैं वो तो पता नहीं, लेकिन अभी भी भारत में मेजॉरिटी हिंदू ही हैं। हमें आपके द्वारा किए गए इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ने गड्ढों में जो सड़क दी है, ट्रेन एक्सीडेंट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, पुल टूट टूट के जो गिर रहे हैं, हॉल वेदर रोड राम नाम सत्य को पहुंच रही है, टनल की टनल धसी जा रही है। बस मोदी जी, बस अब मिस्टर पीएम कुछ सुध लीजिए। हम पहले ही अच्छे थे, कम से कम घर से बाहर निकलते थे तो वापसी आने की कुछ तो गारंटी होती थी। अब सब राम भरोसे है। और देखिए ना, आपने तो राम को छोड़ दिया और राम भी आपसे कुपित हैं, गुस्से में हैं। अयोध्या में रामपथ में भी भ्रष्टाचार, पूरा रामपथ ही गड्ढों में धंस गया है। अब आप राम छोड़कर जय जगन्नाथ कर रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि हम भी 140 करोड़ लोग जब सफर करें तो जय जगन्नाथ भजते हुए करें? क्या सड़कें, क्या सुरंगें, आपने तो दावा किया सब आप स्पेस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। अब देखिए ना, यह वीडियो कितना डरावना है। शिमला कालका टनल सुरंग पूरी की पूरी धंस गई, कुछ ही सेकंड में पूरी सुरंग नीचे आ गई। देश भर में यही हाल है मोदी जी। क्या अटल सेतु, क्या हाईवे, सबको पता है कि कितना बड़ा रिस्क है इस समय सड़क पर यात्रा करने में। और बिहार में देखिए, जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां तो पुल आत्महत्या करने पर आ गए हैं, एक के बाद एक खुद ही नदी में छलांग लगा दे रहे हैं। और आप नीतीश बाबू के नाम पर फील गुड कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे सवाल कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं की बदौलत तो आप सरकार चला रहे हैं, उनकी एक बैसाखी बहुत ज़रूरी है। और वहीं देखिए, गड्ढों में जो सड़क का नेटवर्क है वह इतना ज़बरदस्त है कि एक के बाद एक जो एरियल फोटोज़ हैं वह याद दिला रही हैं कि इन सड़कों पर चलना मरना और अस्पताल पहुंचने के लिए एक गारंटी का काम हो गया है। अब सड़कों पर ट्रैवल हो गया है जोखिम में, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या कोई भी नेशनल हाईवे। हर जगह आपने अपना टैक्स तो बढ़ा दिया है। नितिन गडकरी जी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर दावे किए जा रहे हैं। बजट में भी बहुत बार इंफ्रास्ट्रक्चर की गुहाई है, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो क्या गुड़गांव, जिसे आपने गुरुग्राम कर दिया है, सब जलमग्न हो जाता है, गड्ढामय हो जाता है। और क्या बस, क्या ट्रक और बेचारे टू व्हीलर्स, ऑटो, बाइक वाले किस तरह से जीवन चला रहे हैं सड़कों पे चल के, इसका अंदाज़ा ये छोटे छोटे वीडियोस भी आपको नहीं दे पाएंगे। तो सड़क से ट्रैवल करना यानी जान को जोखिम में डालना, समय को जोखिम में डालना। और इधर देखिए मिस्टर पीएम, भारतीय रेलवे अनाथ हो गई है, बिल्कुल ऑर्फन।
जब मन आता है, जिस ट्रेन का मन आता है, पटरी से कमबख्त लुढ़क जाती है, बेपटरी हो जाती है। और तो और चलते चलते डब्बे अलग हो जाते हैं, एक इधर चला जाता है, एक उधर चला जाता है। और बारिश में जो फील गुड हो रहा है भारतीय रेल यात्रियों को, उसकी तो कहानी ही अलग है। डब्बे के अंदर बैठे बैठे बारिश में भीगते रहते हैं वे लोग। और ट्रेन एक्सीडेंट का क्या ही हिसाब रखा जाए, 13, 14, 15, 17, 65, 66 दिनों का जो आपका कार्यकाल है मोदी 3.0, उसमें तो 17 ट्रेन हादसे रिकॉर्ड हो चुके हैं। और रोज रोज जिस तरह से ट्रेन लुढ़क रही हैं, उसमें आपके जो रेल मंत्री हैं, पहले रेल मंत्री बने थे, शायद आपको भी उनका नाम याद होगा, अश्विनी वैष्णव, और उसके बाद वे हो गए फेल रेल मंत्री। और अब तो आपका जो कवच मिला हुआ है, उस कवच प्रोटेक्शन की वजह से वह तो मिसिंग रेल मंत्री हो चुके हैं। लिहाजा कोई नहीं है जो यह बता सके कि इतने ट्रेन हादसे जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुए, ये हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और इनको रोकने के लिए आपके पास कुछ समय, कुछ दिमाग, कोई मशीनरी है भी कि नहीं, या सब कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले आपने कर दिया है। ऊपर वाला ही देख रहा है कि ट्रेनें कैसे चल रही हैं। और बची हवाई यात्रा, जिसके बारे में आपने दावा किया था कि जो हवाई चप्पल पहने लोग हैं वह भी हवाई यात्रा करेंगे, उनके जो मनमाने रेट्स हैं वह तो कितने जबरदस्त हैं कि उस पर चर्चा करना ही बेमानी है। कौन सी फ्लाइट कब पहुंचेगी और कौन सा एयरपोर्ट जो आपके प्रिय मित्र अडानी जी बनाते हैं, वह उसका कौन सा हिस्सा कब गिर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हवाई कंपनियों को यानी एयरलाइंस को यात्रियों को लूटने की जो आपने छूट दे रखी है, वह भी दरअसल ऐतिहासिक है। तो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, उसमें जिस तरह का रामराज आप ले आए हैं, वाकई वह बता रहा है कि इस समय घर से बाहर निकलकर कहीं जाना और सलामत वापस आना मुमकिन नहीं रह गया है। ये जो चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर में घोटाला है, भ्रष्टाचार है, यह जरूर एक रिकॉर्ड बना रहा है। और कोई ओलंपिक इस भ्रष्टाचार को कैच करने वाला हो, मेडल देने वाला हो, तो निश्चित तौर पर गारंटी है कि आपको, आपकी सरकार को और मंत्रियों को इसमें तो गोल्ड मेडल मिलेगा ही मिलेगा। और उसके लिए आप जबरदस्त बैटिंग करेंगे ही। यह अलग बात है कि विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल के लिए आप बैटिंग नहीं कर पाए, लेकिन देखिए ना, 140 करोड़ लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, उसमें जिस तरह से भ्रष्ट सिस्टम को आप बचा रहे हैं, उसमें यही कहा जा सकता है कि वाकई अच्छे दिन, फील गुड हम सब कर रहे हैं। जय हो।